के कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हार कैसा, अपनों से हार कैसा, व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हार कैसा व्यवहार है। मधुबन तुम बताओ मोहन कहाँ गया है, मधुबन तुम बताओ मोहन कहाँ गया है, कैसे दुलत गया है, कैसे दुलत गया है, कोमल बदन तुम्हारा कैसे दुलत गया है, कोमल बदन तुम्हारा, कोमल बदन तुम्हारा, कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन हो मुरली, क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया, अपनों से हार कैसा, ओ अपनों से हार कैसा, व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हार कैसा व्यवहार है। यमुना तुम्हें बताओ धनिया कहाँ गया है, यमुना तुम्हें बताओ धनिया कहाँ गया है, यमुना तू भी चली गई है, तू भी चली गई है, कैसी है तुम्हारा, तू भी चली गई है, कैसी है कैसी है नीलधारा, कैसी है नीलधारा, कैसी है नीलधारा, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया, अपनों से हार कैसा, अपनों से हार कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हार कैसा व्यवहार है। दुनिया कहे दीवानी पागल करे जमाना, दुनिया कहे पागल करे जमाना, दुनिया कहे दीवानी पागल, तुमको भूल जाना, तुमको भूल जाना, हमको नहीं गवारा,
मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया, क्यों कर दिया किनारा, क्यों कर दिया किनारा, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया किनारा, अपनों बिहार कैसा, अरे अपनों बिहार कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों बिहार कैसा व्यवहार है। राधा की पीर निर्मल व्याकुल हृदय जाने, राधा की पीर निर्मल व्याकुल हृदय जाने, समझेगा क्या भला हो, समझेगा क्या भला हो, जिसको नगम ने मारा, समझेगा हो, जिसको नगम ने मारा, जिसको नगम ने मारा, जिसको नगम ने मारा, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया, क्यों कर दिया किनारा, क्यों कर दिया किनारा, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया किनारा, अपनों बिहार कैसा, अपनों बिहार कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों बिहार कैसा व्यवहार है। मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया, मुरली बजा के मोहन क्यों कर दिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पक्षी कीट पतंग, ये 14 योनियां अथवा 5 योनियां नीचे हैं। उत्तम होते हुए नीचे योनियां पाना ये मनुष्यों के आधीन है। यदि अच्छे कर्म करोगे तो ऊंची योनि मिलेगी, और यदि निम्न कर्म करोगे, खोटे कर्म करोगे तो नीच योनि मिलेगी। यही जीवन का सार है। नीच पद नहीं मिलता है। सत्य रजतम ये तीनों गुणों से त्रिगुण योनियां प्राप्त होती हैं। पशु संगी जीव प्रकृति
सात्विक राजस तामस इन गुणों की यथा कर्म प्रधानता होने से गाय सिंह ऊंट योनियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार पक्षी सर्प कृमि कीट पतंग आदि की योनियां भी समझना चाहिए। समस्त गुणों के स्वामी सगुण निर्गुण मूर्ति सच्चिदानंद स्वरूप केवल एक शिव है। माया का चक्र तो रथ के चक्र की तरह घुमा करता है, कभी ऊपर तो कब चला जाता है तो कभी नीचे चला जाता है। इसी प्रकार जीवों के अनेक कुटुंबी संबंध ये यातनाएं भोगता है। बिना शिव कृपा के कभी भी उसका उस चक्र से मोक्ष नहीं होता। ये चक्र चल रहा है, कभी कोई नीचे जाता है, कभी कोई ऊपर आता है, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, हम प्रभु का भजन नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त कब होंगे? जब प्रभु कृपा होगी, गुरु कृपा होगी, शिव कृपा होगी। क्योंकि शिव ही पिता है, जगदीश्वर है, वो परम परमेश्वर है, सृष्टि का रचयिता है। और उसका जो ध्यान अंतर्मन में करता है वो अवश्य मुक्त होता है। अर्चना करके भाव का निवारण औषधि मिल जाती है, अन्यथा नहीं। उनकी तो केवल नामोच्चारण परम औषधि है, सब दुखों को मिटा देती है। शारीरिक रोगों के निवारण जैसे वैद्य की औषधि होती है, उसी प्रकार संसार भव के अंदर दुखों का नाशक, भव बंधन से मुक्ति कराने वाले परम वैद्य तो सदाशिव हैं। ये परम वैद्य सर्वप्रथम जीवन के मूल नाश करते हैं, फिर जीव के निर्मल हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वो माया से तर जाता है और फिर शिवमय हो जाता है। फिर वो प्रभु के समान हो जाता है, ऐसा सानिध्य पा लेता है। जिस प्रकार लोकहर्षक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, कर लेता है, वैसे भक्तों की पुकार भी चुंबक होकर परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान शंकर की एक अस्तित्व शक्ति है, वो सदैव शिव माया तत्पर रहती है। वही शिव भक्ति सदाशिव के विचार के अनुसार जीवों को सत्य कार्यों में लगा देती है। अज्ञान के मन में अंधा हुआ जीव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता, इस प्रकार वो अपना सारा जीवन खो बैठता। सदाशिव तो जहां बुद्धि की सभ्यता नहीं, सूर्य चंद्र की गति जहां पहुंच नहीं पाती, वह ज्योति स्वरूप भगवान सदाशिव का ईश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित होकर आते हैं। जहां सूर्य चंद्र कोई भी प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वो उस अलौकिक सदाशिव का स्थान है और वो प्रकाश पुंज है, वो ज्योति पुंज है। और वहां वो पहुंच जाता है और जब जीव उसमें विलीन हो जाता है तो पुनः जन्म मरण से रहित हो जाता है। यही ज्ञान है। और उसमें असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं, उसी से संसार में महापुरुषों की उत्पत्ति होती है जो हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। लेकिन जो पराशक्ति है वो शिव है। शिव ही परमात्मा है, शिव ही परम पुरुष है, शिव ही अलौकिक पुरुष है। और वही मुक्ति दाता है।
वही ज्ञानदाता है। इस तरह मुनि बोले हैं वायुनात्मन, उस ज्ञान का अनुष्ठान किस प्रकार किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब कृपा करके हम लोगों की ये समझाइए। वायु बोले हैं मुनियों, इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो शिव अर्चन ही एक उत्तम अनुष्ठान है। शिव आराधना द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता है। उस आराधना का अनुष्ठान 5 प्रकार का है। क्रिया, जप, ध्यान, ज्ञान, मनन, इन 5 साधनों द्वारा किया जा सकता है। ये साधन तो कठिन है, लेकिन जब शिव की कृपा होती है तब ये सहज होने लगता है। इनके द्वारा सिद्धि पा लेना ही उत्तम धर्म है। मुक्ति देने वाला परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता है। ये धर्म वेदों में वर्णित है और 2 प्रकार का है, एक उत्तम धर्म, दूसरा अधम। इन दोनों को बताने वाले भेद तथा उपनिषदों के योग से प्रारंभ करके धर्म किया जाए, ये परम धर्म है। इससे अधोभाग में जो किया जाए वो धर्म कहलाता है। परम धर्म करे निर्मल आत्मा वाले जन अधिकारी हैं और अधर्म के अधिकारी सभी संसारिक जन हैं। धर्मशास्त्र आदि द्वारा साम उपनिषद वृद्धि पाकर परम धर्म अपार साधन है। इस शिव के परम धर्म तथा इसके संस्कार अधिकार आदि का वर्णन शिव शास्त्र इतिहास एवं पुराणों में भली भांति मिलता है। शिव शास्त्र श्रुति स्मृति नाम से 2 प्रकार के हैं। जो वेदों के तत्व रूप श्रोता शास्त्र हैं, दूसरे स्वाधीन स्मृति शास्त्र हैं। स्वाधीन स्मृति शास्त्र प्रथम 10 प्रकार के हैं। उसके बाद कामनी आदि नामक सिद्धांत प्रसिद्ध हुए। वेद तत्व रूप जो श्रोता शास्त्र है, पाशुपति व्रत तथा परम ज्ञान का वर्णन है। इस प्रकार से उसका विस्तार 1 अरब के लगभग हो जाता है। हर युग में अश्वय भगवान शंकरी योग आचार्य रूप से अवतार लेते हैं, इनका प्रचार करते हैं। उसे सूक्ष्म रूप से बनाने वाले रुद्र, दतीची, अगस्त, उपमन्यु नामक महर्षि हैं। ये चारों महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इनसे शतक सहस्त्रों शिष्य हो जाते हैं जो इस शिव धर्म का प्रचार करते हैं। उन्हीं शिष्यों की चर्चा आदि रूप से परम धर्म को 4 प्रकार कहा है। उनमें पाशुपति योग के अनुष्ठान द्वारा ही शिव साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि ये योग अनुष्ठान सर्वोत्तम है। इसके साधन में पितामह ब्रह्मा जी ने कहे हैं। उन्हीं के साधनों को आप लोगों को सुनाता हूँ। उनमें अश्वय शंकर ने 8 प्रकार के योग कहे हैं। उन्हीं के द्वारा शिव मति को हो जाती है। उस मति द्वारा धीरे धीरे परम ज्ञान स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान से शिव प्रसन्न होते हैं, तब उनकी कृपा से हो जाने पर परम योग मिलता है। फिर उसी शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। शिव महेश्वर पितामह विष्णु संसार में सर्वज्ञ परमात्मा वे 8 परम कल्याण कारक हैं। इनमें शिव से प्रारंभ करके पितामह ये
5 सनित्य आदि कर्म गतव्य, ये 5 उपाधि मुक्ति हो जाने पर फिर आत्मा से पृथक नहीं, एक स्वरूप हो जाते हैं। सिर्फ 5 आत्मकरण के अतिकरण का संसार वैदिक ये 3 नाम उपनद मिलते हैं। कारण त्रिमक उपाधि वचनों के द्वारा शिव जी के अनुकूल होकर बरतने आदि गुणों का संयोग तो स्वभाव प्रथम होता है, क्योंकि शिव से ही ज्ञान मिलता है। और जब हम किसी ज्ञान पे चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उसमें विलीन हो जाता है और तब मुक्ति मिलती है। और जब तक मन प्रभु के नाम में नहीं तो मुक्ति कैसी? जब मन मलिन हो, उसमें लीन हो जाता है तो अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है और वह संसार भव बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान ने कहा है। तत्व आदि के भूत रूप पृथ्वी पर दे आदि रूप धारण कर ये शिव निवास करते हैं। संसार के साक्षात जनक हैं, इसी कारण पितामह है। भव रोग दूर कर देने के कारण लय भोग अधिकार के अनुरूप वाय रूप औषधि देकर कल्याण करने वाले ये संसार वैग हैं। संसार की सभी अवस्थाओं के ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञ परम गुणों से इनका नित्य संबंध है। अपने अन्य आत्मा से विरक्त हेतु शिव परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा के 8 नाम हैं। इन्हें भारी भांति आचार्य द्वारा समझकर कर्मस शिव आदि 5 नामों का उच्चारण करें। फिर निवृत्ति आदि काल चक्र ग्रंथि भेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति करें। उदान वायु द्वारा अपान वायु को दबावे, फिर मूलाधार से वायु उठाकर उसके द्वारा मस्तक पर प्रहार करता रहे। मूलाधार से वायु को उठाकर और मस्तिष्क पे प्रहार करता रहे नाम जप के द्वारा। ठीक है ना, ये क्रिया योग्य है। कैसे? सीधे बैठ के मेरुदंड सीधा हो और मूलाधार से उठा के और मस्तिष्क पे प्रहार करे प्राणवायु का नाम के द्वारा, तो ज्ञान हो जाता है। एक दिन वो उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और वो संसार चक्रों को भेद के 7 चक्रों को भेद के मुक्ति धाम में जहाँ शिव पिता का निवास है वहां पहुंच जाता है। लेकिन कब पहुंचेगा? जब प्राणवायु को धोखेगा। मूलाधार से उठाकर स्वादिष्ठान मणिपूरक हृदय चक्र आज्ञा चक्र को पार करके और मस्तिष्क चक्र में जब उसको ले जाएगा तब वो संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। मूलाधार से वायु उठा मस्तक पर प्रहार करता हुआ प्राणवायु को चलाकर कर्मश उसके हृदय कंठ तालु भृकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पूरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा को बाहर 12 दलों के मध्य में रहने वाले चंद्र में ले जाकर इसके ऊपर शिव का प्रहार है, उसमें अपनी आत्मा को ले करके अपने करके अपने गमन का संहार कर दे। फिर शक्ति
रूप अमृत से सिंचित शरीर में जन्म पाकर अमृत रूप अपने प्राणों को हृदय ब्रह्मदल के मध्य में रहने वाले चंद्र के आगे श्वेत कमल में विराजने वाले भक्तों पर कृपालु भगवान शंकर का ध्यान करे। श्वेत कमल के ऊपर भगवान विराजमान है। कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। उनका ध्यान करें। ऐसा उपमन्यु ने भगवान कृष्ण जी को ये कथा सुना रहे हैं। जिस समय योग के बारे में कृष्ण भगवान ने उपमन्यु से पूछा कि योग क्या है, उपमन्यु को उन्होंने योग गुरु बनाया। तो उपमन्यु श्री कृष्ण जी को ये सब शिव की लीला सुना रहे हैं कि योग क्या है, योग कैसे प्राप्त होता है, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। कृष्ण जी कैसे अपनी आत्मा को परम शिव में लय करते हैं। तो श्वेत कमल के ऊपर, सहस्त्र चक्रों के ऊपर, सहस्त्रदल कमल पे शिव विराजमान है हमारे मस्तिष्क के अंदर। और जब हम उसको भेदन करके वहां जीव पहुंच जाता है, शिव आदि 8 नाम का उच्चारण करें, भाव भरे पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भाव से भी पूजन होता है, भाव से। यदि हम मंदिर में ना जा सके तो मन में भाव कर दो कि मैं भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा हूं, प्रभु मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं, पुष्प चढ़ा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, भाव में पूजा। तो वो भी पूजा है। लेकिन सबसे पहले हमारा नियम होना चाहिए कि ब्रह्म बेला में उठें और ब्रह्म बेला में उठ के भगवान का ध्यान करें। जो ब्रह्म बेला में उठता है वो सभी चक्रों को भेद के और भगवान के परम धाम को पा लेता है। क्योंकि ये हमारा नियम होना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा उपमन्यु ने भगवान को समझाया। शिव जी के 8 नाम का उच्चारण कर फिर पूर्ण आहुत देकर प्रणाम करे, 8 फूल चढ़ावे, फिर वाले का पूजन करे। उसके बाद चुलजा जल मार्ग द्वारा अपनी आत्मा शिव जी को अर्पण करे। इस प्रकार की क्रिया द्वारा अल्पकाल में परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अल्पकाल में यदि वो बार बार योग करता रहेगा और प्राणों को अपने अंदर नाम के द्वारा मस्तिष्क पे ले जाके उसे कुंभक रेचक कर और बार बार प्रहार करता रहेगा तो उसे कुछ ही अल्पकाल में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अवश्य उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर संसार के बंधनों से वो मुक्त होकर और परमधाम में चला जाता है। फिर उसे संसार के जो भी ऐश्वर्य है, जो भी ये क्रियाकलाप है, सब तुच्छ लगने लगती है। फिर उसका मन इन चीजों से हट जाता है, क्योंकि ये सब नाशवान है। सत्य तो परमात्मा है, वो परमेश्वर सत्य है, अन्यथा सब नाशवान है। ये संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहां लग मन जाई, ये सब माया जानो भाई। ये सब माया का चक्कर है।
इसे भेद के जो भगवान को प्राप्त कर लेता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता। कीट पतंग पशु पक्षी सबकी योनि से वो मुक्त हो जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यही ज्ञान है। फिर वो संसार चक्र से मुक्त होकर परमधाम में वास करता है। हमारे अंदर सब कुछ है जिसे हम बाहर देखना चाहते हैं ना, वो सब हमारे अंदर है। यदि हम अंतर्मुख हो जाएं तो हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन अंतर्मुख होना बड़ा कठिन है। बाहरी मुख तो हर कोई हो जाता है, लेकिन अंतर्मुख होना बड़ा कठिन है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मेरे दरियाता कभी तुम भी घर आया करो। कभी तुम भी घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर इतना तो सताना ठीक नहीं, आगे क्यों नजदीक नहीं। इतना तो सताना ठीक नहीं, एक दर्द तुम्हीं से मिलने का, एक दर्द तुम्हीं से मिलने का। कभी तुम दिल में आया करो, एक दर्द तुमसे मिलेगा। कभी तुम दिल को मिलाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, दरियाता कभी तुम भी दरियाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया। मैं तेरे नाम का जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम सुमरते हैं। तेरे नाम
तुम भी मुझे मनाया करो, मंदिर में रहते हो भक्त, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर नहीं आया। मैं दीन हूँ दीनानाथ, तुम सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीनानाथ, सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। तुम तो सबकी सुनते हो प्रभु, तुम तो सबकी सुनते हो प्रभु, कभी अपना हाल सुनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर नहीं आया। मेरे घर आता हूँ, कभी तुम मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर नहीं आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर नहीं आया जाया करो। बोलिए रामचंद्र महाराज शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान। कौन बोलेगा? कोई बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुंदर हनुमान, श्री गुरु